यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपने चैनल के थ्रू एसपी एजुकेशनल जोन। हम इस चैनल पे केवल एक ही सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, मोर देन वन सब्जेक्ट होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और स्टूडेंट तक पहुंच सके। मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए हूँ ताकि उन्हें सपोर्ट कर सकूँ, कुछ अच्छा दे सकूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमें पता है कि लॉ ऑफ नेचर को पढ़ना ही फिजिक्स होता है और हमें ये भी पता है कि फिजिक्स इमेजिनेशन पे ज़्यादा चलती है। हम इस चैप्टर में आने से पहले कुछ फिनोमेना को डिस्कस करेंगे जैसे लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और विंटर डे में कभी कभी हम स्वेटर पहनते हैं या निकालते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है। कभी कभी स्पार्किंग टाइप का भी होता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले एक वर्ड उठाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट ये कहता है द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड, पोटेंशियल, राइजिंग ड्यू टू स्टैटिक। जब कोई भी चीज स्टैटिक कंडीशन में है यानी कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है और उस चार्ज की वजह से या उस कोई ऑब्जेक्ट की वजह से जब हम कोई फोर्स, फील्ड या पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, मेनली हम चार्ज को लेते हैं। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है और उसकी वजह से हम उसका फील्ड डिस्कस करते हैं, उसका पोटेंशियल डिस्कस करते हैं, उसका फोर्स डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैट है। फिर आता है कि हमारे पास की चार्ज क्या होता है। तो बचपन में 9th में भी हम पढ़े थे, 10th में, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी और दैट एंटिटी बाय विच एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस फोर्स। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन महसूस करता है। एग्जाम्पल, हम अपने पेन को या किसी भी चीज को अगर हेयर में रब करके अगर किसी पेज को या पेपर को उठाने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल कि अगर हम टीवी स्क्रीन के सामने कोई पेपर, मतलब पेपर का टुकड़ा रखते हैं तो वो पेपर चार्ज हो जाता है, उस पर जाके चिपक जाता है। और अगर अपने हम हैंड को करते हैं टीवी स्क्रीन के सामने तो हमारे जो हैंड के, जो हाथ के ये सब रोआ है वो राइज अप हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये सब चार्ज का एग्जाम्पल है। तो हमने बोला कि द property by which any body experiences force, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब हमारे माइंड में आता है कि चार्ज कितने टाइप्स के होते होंगे। तो चार्ज मेनली दो टाइप्स के होते हैं। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ये है कि हम सिल्क और ऊल लेते हैं और उसको ग्लास रॉड से अगर रब करते हैं, हम दो ग्लास रॉड लेंगे जिसको हम सिल्क और ऊल से रब करेंगे और फिर दोनों को आपस में लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। फिर एक जगह हम दो प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उसको कैट के फर से रब करते हैं, तो हमने देखा कि जो प्लास्टिक रॉड है आपस में फोर्स ऑफ रिपल्सन शो करना है। लेकिन जब हम ग्लास रॉड को और एक प्लास्टिक रॉड को आपस में सामने एक साथ लाते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं। मतलब कि यहाँ हमें दो चीज पता चलती है कि जब सेम चार्ज होता होगा तो वो रिपल्सन शो कर रहा होगा, जब निगेटिव ऑपोजिट चार्ज होता होगा तो अट्रैक्शन शो कर रहा होगा। तो एक ऐसी चीज आती है जो इस चार्ज को डिफरेंशिएट करती है, टाइप्स ऑफ चार्ज को डिफरेंशिएट करती है, उसे हम पोलैरिटी कहते हैं। दैट इज पोलैरिटी। एक वर्ड है और पोलैरिटी द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टाइप्स ऑफ चार्ज, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को डिफरेंशिएट करती है। और हमने पढ़ा कि अब बात आती है कि कौन से चार्ज पॉजिटिव होते हैं, कौन से चार्ज नेगेटिव होते हैं। तो ग्लास रॉड हमने लिया था
प्लास्टिक रॉड लिया था, सिल्क लिया था और फर लिया था। तो ये जो ग्लास रॉड और फर है इनको कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, और जो प्लास्टिक रॉड और सिल्क है इसको हम नेगेटिव चार्ज मानते हैं। नेगेटिव चार्ज अगर हमें मेमोराइज करने की बात होगी तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट जी, इसका फर्स्ट एफ मीन्स GF पॉजिटिव और यहां से PS नेगेटिव। मतलब ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज में पता करना हो कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है कन्वेंशनली, तो ग्लास रॉड और फर याद करना हो तो GF पॉजिटिव, और जब नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो प्लास्टिक रॉड और सिल्क और वो नेगेटिव चार्ज होते हैं कन्वेंशनली। अब हम बात करेंगे इंडक्शन। इंडक्शन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि दो बॉडी लेते हैं, बॉडी 1 और बॉडी 2। ये दोनों आपस में सेपरेट हैं। इस बॉडी को अगर हम थोड़ा और क्लोज लाएं, B1 B2, ये पहली वाली बॉडी है वो चार्ज बॉडी है, वो पहले से इसके पास चार्ज है। दूसरी वाली बॉडी चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। अगर हम बोले कि ये बॉडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा इसका, तो जब हम बॉडी 1 को बॉडी 2 के पास लाते हैं बिना टच कराए तो कुछ कंडीशन ऐसी बनती है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पे, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पे। हमारा वर्ड दिख रहा है इंडक्शन, मीन्स कि इंड्यूस होना, पहली वाली बॉडी की वजह से दूसरी वाली बॉडी पे इंड्यूस होना ही इंडक्शन होता है। तो हम क्या कहते हैं कि द प्रोसेस इन विच अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज ड्यू टू अदर बॉडी विच इज ऑलरेडी चार्ज। जब पहली बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी को चार्ज करना हो तो हम लाते हैं इंडक्शन प्रोसेस, उसे बोलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आया कि हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, तो हमें पता है कि अगर वो मेटल है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज पहले से होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे। अब कह रहा है कि आप इस मेटल स्फीयर को केवल पॉजिटिवली चार्ज बनाइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मेटल को अर्थिंग करा देंगे, यानी कि जो इस मेटल में जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे एक नेगेटिव बॉडी लाएंगे, नेगेटिव बॉडी लाएंगे। अगर ये नेगेटिव बॉडी है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हम देखेंगे कि मेटल स्फीयर फाइनली पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो इंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी होती है। इसमें ये कहता है चार्जेस आर एडेड लाइक इंटीजर। हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। हमको नेट चार्ज निकालना है। Q नेट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ये हमारा एडिटिविटी है। कहता है कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि चार्जेस को इंटीजर की तरह ऐड कर देते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ
charge means that charges can neither be created nor destroyed. चार्ज ना कभी खत्म होते हैं ना कभी बनते हैं, बस ये ट्रांसफर होता है. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. हमारे पास दो चार्ज हैं प्लस क्यू और ये छोटा चार्ज है प्लस क्यू. इसका अमाउंट छोटा है तो ये पॉसिबल है, या माइनस ले लेंगे तो मे भी पॉसिबल है कि ये Q1 चार्ज अपना चार्ज इसको डोनेट कर दे, मतलब ट्रांसफर कर दे कुछ अमाउंट अपने चार्ज का. अब बात आती है कि वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होगी. चार्ज पर ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी बताते हैं. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो ये कहता था कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू NE. मतलब ये charge is an integral multiple of E. अगर हम बात करें, एक मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है. प्रोटॉन को पॉजिटिव ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव ई से. हमने बोला है कि उस मेटल में N1 इलेक्ट्रॉन है और N2 प्रोटॉन है, तो उसका नेट फॉर्मूला क्या होगा. तो Q इज इक्वल टू N1 माइनस N2 E, और E की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. तो जब हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू N1 माइनस N2 और N2 माइनस N1. E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. ये चार्ज की यूनिट कूलम होती है, जो हम लोग पहले भी 10th क्लास में पढ़े होते हैं. तो अभी तक हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि ये थोड़ा आगे यूज होता है, इस पे न्यूमेरिकल भी होते हैं. तो आज के टॉपिक में चार्ज से रिलेटेड जितना था मैंने बता दिया, कोई टॉपिक छूटी नहीं है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.